ना हम लोग अब नंबर 3 करते हैं। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। ये पूछ रहा है कि क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी मे और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ये हमारा क्राइटेरिया है पैरेललोग्राम में जो कि ये फुलफिल कर रहा है या नहीं, पहले हमें ये देखना है। सबसे पहले क्या क्राइटेरिया है? अपोजिट एंगल शुड ऑल्सो बी द सेम मेजर। ठीक है, फर्स्ट ये क्या है? अपोजिट एंगल्स शुड ऑल्सो बी ऑफ सेम मेजर। ठीक है, और दूसरा क्या है? द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों अगर क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो ये हमारा शो करेगा कि ये पैरेललोग्राम है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये क्या हो रहा है? ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो ये हमें पैरेललोग्राम है या नहीं है ये पूछा जा रहा है। नहीं, ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ए डी एंड बी सी आर ऑफ डिफरेंट लेंथ है। और जैसे हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या है? ये हमारा इक्वल नहीं है, सो ये क्या है? ये पैरेललोग्राम नहीं है। नंबर 2 का क्या होगा आंसर हमारा? नो, बिकॉज opposite sides AD and BC are of different length। ये क्या है? हमारा डिफरेंट लेंथ का है, इसलिए ये क्या है? पैरेललोग्राम नहीं है। नंबर 3, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। ये भी हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपोजिट एंगल हमारा क्या होता है? सेम होता है। इसमें क्या है? हमारा अपोजिट एंगल क्या है? डिफरेंट है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा? नो, एज opposite angles A and C have different measure। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि पैरेललोग्राम नहीं है। नाउ नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट एक्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ अ इक्वल मेजर। ये हमारे क्या बोल रहा है कि एक रफ फिगर क्वाड्रिलेटरल का बनाना है जिसमें जो कि पैरेललोग्राम नहीं है बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर है। जो कि ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर्स के हैं। तो ये हमने क्या ड्रॉ किया है? काइट ड्रॉ किया है। एज पर क्वेश्चन, quadrilateral ABCD kite has two of its interior angles, angle B, angle D of same measure। जैसे कि काइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है? एंगल B इज एंगल टू एंगल D। ओके, ये दोनों हमारा एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। बट स्टिल इट नॉट अ पैरेललोग्राम एज द मेजर ऑफ द रिमेनिंग पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल A and C आर अनइक्वल। जो एंगल हमारा ए का और एंगल सी होता है ये अनइक्वल होता है। क्यों? इट इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी। और ये हमारा ये दोनों क्या होता है? ये हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा आंसर है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज़ टू ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल बी एंड एंगल डी ऑफ अ सेम मेजर।
तो ये हमारा क्वेश्चन का ये आंसर फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ये काइट हमारा इसका आंसर फुलफिल कर रहा है। नाउ नंबर 5, द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन अ रेशियो ऑफ 3:2। ये रेशियो हमें दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और हमें सारे एक एक के एंगल्स के पैरेललोग्राम के फाइंड करने हैं। तो लेट अस कंसिडर फर्स्ट दैट द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स A and P of a parallelogram ABCD are in a ratio of 3:2 and angle A equal to 3x and angle B equal to 2x, ठीक है। According to question we are writing this, ये है, ठीक है। उसके बाद we know that the sum of the measure of a adjacent angle is 180 डिग्री फॉर अ पैरेललोग्राम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एडजेसेंट एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है, फॉर अ पैरेललोग्राम का ये एडजेसेंट एंगल्स हमारे कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए एडजेसेंट एंगल्स के। तो प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और ये हमें कितना दिया हुआ है, 3x। तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब हमें पता है ये एंगल A इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये है हमारा A, ये है B, ये है C, ये है D, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C विच इज़ 3x, जो हमारा कितना आया है 108 डिग्री। आप इसका पहले x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर x का अगर 3 से इंटू करिएगा तो ये हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है। और ये एंगल B इक्वल टू एंगल D विच इज़ 2x एंड दैट इज़ 72 डिग्री, ठीक है। ये हमारा दोनों क्या है, ये अपोजिट एंगल्स है। ये क्या है, अपोजिट एंगल्स, ये इसके अपोजिट है। ये तो हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो ये हमारा क्या हो गया, अपोजिट एंगल। ये भी हमारा क्या हो गया है, अपोजिट एंगल्स। आई होप कि मुझे x का वैल्यू आपको निकाल के नहीं दिखाना पड़े, ये तो आप समझ ही जाएंगे। तो हैंस द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 108, 72 एंड 108 एंड 72। अगर ये हमारा A आया है 108 तो ये दोनों तो इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 108, और एंगल B हमारा 72 है तो हमारा एंगल D भी कितना हो जाएगा 72। तो ये हमारा प्रूव हो गया। नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये हमें क्या बता रहा है, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स लाइक ए बी, ये दोनों मिला के हमें कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ये दोनों क्या है, इक्वल है, और ये दोनों मिला के हमें 180 होना चाहिए। तो ऑफकोर्स अगर 90 होगा तभी तो ये भी 90 होगा, तो तभी तो हम ये दोनों इक्वल है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम में एक अगर 90 हो जाता है, एक एंगल अगर 90 हो जाता है, तो हमारे सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री राइट एंगल ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर 90 है तो ऑफकोर्स ये भी अपोजिट भी 90 हो जाएंगे, ये अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएंगे। तो ये दोनों मिला के हमारा कितना हो गया, 180। एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, तो ये हमारा दोनों मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री। और ये अगर 90 है तो हमारा C भी हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। वी नो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स आर
sum of adjacent angles इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें कि हमें ये बोला जा रहा है कि ये इक्वल मेजर्स के हैं। ठीक है, ये क्या है, इक्वल मेजर्स के। तो अगर 182 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एक एंगल का हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री वेयर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो हमारा एंगल ए कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे कि हम जानते हैं कि एंगल अगर ए हमारा 90 आया तो एंगल बी ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए के। ये दोनों 90 हो गए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और हमें ये भी दिखाना है, दोनों को इक्वल भी करना है। तो ये दोनों 90 हो गए, 90 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा अपोजिट एंगल्स, आर ऑलवेज इक्वल। तो हमारा एंगल डी भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और एंगल ए अगर 90 है तो हमारा एंगल सी भी क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ये भी हमारा क्या आ गया, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो हमारा एंगल सी भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। हैंस ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम मेजर 90 डिग्री। Hence, each angle of the parallelogram measure 90 degree.